देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय थिएटर में लग चुकी है, लेकिन उस फिल्म को लेकर लगातार बवाल, सियासत और विरोध भी देखने को मिल रहा है। बरेली के मौलाना सीधे तौर पर लोगों से कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने फतवा तक जारी कर दिया है, लेकिन फिल्म को लेकर के दर्शक क्या चाहते हैं, दर्शक के मन में क्या कुछ राय है, यहाँ पे कई लोगों की मौजूदगी है और उनसे ही जान लेना चाहेंगे कि आखिर वो इस फिल्म को लेके क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म है अजय, लेकिन बरेली के मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने फतवा जारी किया है। क्या कहेंगे आप? देखो, योगी आदित्यनाथ का जो फिल्म बने बहुत अच्छी फिल्म है और जो भी योगी जो काम कर यूपी में जो काम कर रहे हैं ना, गुंडे माफिया सारे सपाचट हो गए यूपी से। तो योगी जो काम कर रहे हैं उन पे अच्छी फिल्म बननी चाहिए। अच्छी बात है जो रिलीज हो रही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो हम सोचना चाहिए। रिलीज हो गई है। हाँ, जो रिलीज उसका विरोध कर रहे हैं ना, उनको कम से कम सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हो, तो आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? आप हिंदुस्तान में यहाँ के खा के फिर पाकिस्तान गुण खाते, अच्छी बात नहीं है। आप जो भी विरोध कर रहे हैं, आपकी जो समस्या है बताइए ना। अब किस चीज की प्रॉब्लम है आपको बताओ। ये बहुत ही गलत शर्मनाक है, इनको तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि नाच और गाना नहीं देखना है, इस फिल्म से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो जिसको देखना मैडम वो तो देखेगा, जिसको नहीं देखना ना देखे, क्या बुराई है उसमें? नहीं, लेकिन कहा गया ना वो तो पूरी जीवन शैली को दिखाया गया है। आप लोग किस तरीके से इसे मानते हैं? तो अच्छी बात है, दिखाई जानी चाहिए। ये संघर्ष करके ऊपर आए योगी जी, इसलिए दिखाया जाना चाहिए कैसे कैसे उनके जीवन में क्या कठिनाइयां आई, किस तरीके से ऊपर आए, किस तरीके से सीएम बने, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, ठीक है, आगे कैसे ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो दिखाया जाना बहुत जरूरी था, अच्छा हुआ दिखाया जा रहा है। तरीके से गोरखपुर में उन्होंने मठीस रहे, उन्होंने पूजा पाठ की, तमाम चीजें इस पूरे की पूरे फिल्म में दिखाई जा रही है, लेकिन विरोध जो मौलाना की तरफ से किया जा रहा है, फतवा जारी किया गया है। ये कौन होता है मौलाना विरोध करने वाला? क्या है ये जहाँ फतवा जारी कर रहा है जिन लोगों के लिए, उनको देखना ही नहीं है, उनके मतलब की पिक्चर नहीं है वो। ये फिल्म है सनातनियों के लिए, सनातन अनुयायियों के लिए। वो एक महात्मा के ऊपर फिल्माया गया है, तो इसमें मौलाना क्या काम है? ना उनको देखना है ना दिखवाना है। उसके फतवा जारी करने से क्या होता है? कौन है मौलाना है? क्या बीजेपी के हाथ की कठपुतली तो नहीं है मौलाना शहाबुद्दीन? क्या आपसी रंजिश की वजह से तो नहीं करना? ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जैसे होता नहीं है कि कोई भी चीज अच्छी जब होती है ना, तो कुछ लोग होते हैं उस पर कुछ कमेंट करते हैं। उनकी आदत है कमेंट करना कि उनको लोग चार गालियां बके तो पॉपुलैरिटी मिले कि देखो मौलाना ने इतना कहा तो इनकी ऐसे खिलाफत हुई। तो यही सब है और कुछ नहीं। पूरे देश से कहा जा रहा है कि इस फिल्म को मत देखें। आखिर क्यों मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी? मौलाना शहाबुद्दीन क्या सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है क्या? सेंसर बोर्ड से तो पास हुई होगी ना। कोई ऐसे थोड़ा ना है कि अगर वो उनको ज्यादा बुरी है तो मत देखे, ठीक है, चाहे वो फतवा करे या लटवा करे, जाके पाकिस्तान में कर ले। यहाँ तो फिर भी लोग देखेंगे, क्योंकि जो एक सच्चाई है वो तो देखने में आज हर हिंदुस्तानी तैयार है और आपके पाकिस्तानी वाले भी तैयार है। बेफिक्र रहो इस चीज से, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं रही है। क्योंकि आज जिस तरह की धर्म की डिवाइडेशन था वो 1947 के बाद में जो डिवाइड हुआ था, अब वो होने वाला नहीं है। बल्कि अब ये लोग भी आज सनातन धर्म को मानने वाले भी हो गए और हर तरह से काम करने वाले धीरे धीरे बनने लग रहे हैं। वो कह रहे कि ये नाजायज है, इसको ना देखें, दूरी बनाने की बातें मुसलमानों। सुनो, ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। वोट बैंक की जब राजनीति चलती है तो वो कोई कुछ भी लगा सकता है, क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए। क्योंकि अब तक जो प्यार था वो कांग्रेस का प्यार था, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का प्यार नहीं था, वो पाकिस्तान का प्यार ज्यादा था कांग्रेस भाइयों को। तो ये इस पे सेंसर बोर्ड लगाया हुआ है और कहा जाता भी है। शहाबुद्दीन मौलाना जो है रिजवी, वो कह रहे हैं कि ये नाजायज फिल्म है, कह रहे हैं मुसलमानों से कि इसको मत देखो, फतवा जारी किया जा रहा है। देखिए, उनका फतवा जारी करना वो अपने हिसाब से सही मानते होंगे जो है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि योगी का टक्कर जो है लेने वाला आज यूपी क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई और नहीं है, अगर जिस हिसाब से देखा जाए उनका काम। बाकी योगी जी ने साफ कहा था 80-20 की लड़ाई, तो 80-20 में देखिए जो है 20% लोग तो ऐसे फतवा जारी और जो उनको विरोध करेंगे, लेकिन 80% 90% लोग उनके साथ जुड़े हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और फ्यूचर में जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं पूरे देश। अजय फिल्म इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, फिल्म तो अच्छी है, ट्रेलर मैंने देखा उसका जो है, अब रिलीज हो गई है, मौका मिलेगा मैं देखूंगा उसको, जरूर पूरा देखूंगा, तब उसके बारे में और विस्तार से जानने को मिलेगा। बाकी जो ट्रेलर में मैंने देखा जो है उनके जीवन से लेके अभी तक जो उन्होंने किया है लोगों के भलाई के लिए, एक उत्तर प्रदेश जैसे
प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो काम किया है उन्होंने जो है उसको लेके, और एक भगवाधारी है, सब चीजें धार्मिक चीजों से लेके और हर एक एंगल से जो उसमें दिखाया गया है बहुत बढ़िया दिखाया गया और सच्चाई दिखाई गई उसमें जो है। अजय, पिक्चर को लेके क्या कहेंगे आप? क्योंकि मौलाना जो शहाबुद्दीन रिजवी हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए, नाच गाने से दूरी बना करके रखनी चाहिए, और वो फिल्म जो है वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। ये खौफ है, सामने आ रहा है। और कह रहे हैं कि नाच गाने से दूरी बनाओ। तो इंडस्ट्री में 10-12 उनकी कौम के बंदे हैं जो नाचते गाते कमाते हैं, तो पहले उनके तुम फतवा जारी करो। अगर तुम एक अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझते हो, नाम मैं 20 गिनवा देता हूँ, राज से नहीं है, दिलीप कुमार के साथ टाइम से चला आ रहा है नाम चेंज का, और उसके कौम के तुम पहले उनका फतवा जारी करो। कुछ नहीं है, मतलब कहते हैं ना हालत खराब है, ना 3 में 13 में ना दीन ईमान भाई बाप कुछ है नहीं, कुछ कर सकते नहीं है। तो ये क्या बेफजूल के जो है वर्ड शेड बोले जा रहे हैं, दिमाग का दिवाला पिक्चर और कुछ नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि हालत खराब है, पिक्चर को देख के भी हालत खराब। ऑब्वियस मैडम, ऐसा है ना, देखिए अगर पिक्चर कुछ कमाएगी तो देश के लिए कमा रही है, सच्चाई कुछ ना कुछ तो जाएगा। इसका मतलब है उनको डर है कि उस पिक्चर में ऐसा क्या उनके खिलाफ हो रहा है, बोलने वाले हैं वो। बहुत पहले मेरे को याद है एक लाइन बोली गई थी कि अगर कहने पे 100 करोड़ दिए जला सकते हैं अयोध्या में, तो क्या 20 करोड़ दिए बुझा नहीं सकते हैं क्या? तो ये खौफ है, ये खौफ जो है सामने आ रहा है, बड़ी क्लियर सी बात है। खौफ है, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? अजय पिक्चर को लेके, मूवी को लेके। देखो, अजय पिक्चर हो या राष्ट्रहित में कोई भी पिक्चर हो, उसको चलना चाहिए और वो देखनी चाहिए। जितनी भी ऐसी पिक्चरें बनती हैं भारत के अंदर, उनका सभी का विरोध एक मुस्लिम समाज या फिर विपक्ष का आदमी आगे उठाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें सारा का सारा इसलिए विरोध हो रहा है, इसलिए उसमें फतवा जारी हो रहा, लेकिन उन मूर्खों को ये इस चीज की जानकारी नहीं है। देश संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता है। यहाँ ये फतवा चलता होगा एक मुस्लिम समाज में, लेकिन हिंदू सनातन में नहीं चलता फतवा। तो उन मूर्खों को बताना चाहता हूँ, ये फतवे की बात करना बंद करें, और इस देश में वही होगा जो संविधान के अनुसार होता है, जो अच्छाई होगी इस राष्ट्र के लिए और इस देश के लिए। उस पिक्चर में की खासियत क्या है, खूबसूरती क्या है? उस पिक्चर की खूबसूरती यह है कि उत्तर प्रदेश के जो वे गुंडे थे, वे दलाल थे, उत्तर प्रदेश के जो माफिया थे, जो इस्लाम मजहब से आते थे, उनको सारा भांडा फोड़ किया गया, उनको उजागर किया गया, उनको दिखाया गया। इसलिए सारा का सारा इनके अंदर जो घृणा पैदा हुई है वो उसी को लेकर के हुई। लेकिन इस देश के अंदर जो भी पूर्व में इस देश के साथ हुआ, इस देश की जनता के साथ हुआ, उनको पिक्चर के माध्यम से या किसी प्रदर्शनी के माध्यम से या जनता को किसी और रूप के माध्यम से वो सबको बताया जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को तरस से लेकर बूढ़े आदमी तक को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। हम तो सराहना करते हैं ऐसे डायरेक्टर की कि ऐसी मूवीज बहुत सारी आ रही है और भी लेकर के आए, जो कि भारत की के राष्ट्र की और इस देश के आवाम की जिसमें बातें आई हो और उसको उभारने की बातें हो, और जिन लोगों ने इस देश का विरोध करा उनका भांडा फोड़ करने का बिल्कुल खुलासा हुआ हो। चलिए, तो देखिए ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो अजय पिक्चर है ये बहुत अच्छी पिक्चर है और इस तरीके की पिक्चरें आनी चाहिए। डायरेक्टर का भी लोगों ने धन्यवाद किया है और ये भी कह रहे हैं कि ये खौफ है जो मौलाना इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित ये फिल्म कहां तक आगे बढ़ती है और रियल लाइफ को लेके क्या कुछ टकरार देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह पंवार के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।